देखिए क्वेश्चन आपके बीच में है, दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके बीच में इतना लिखा है, लेकिन हम इस पर 2 लेक्चर आपको तैयार कराते हैं। ऐसे सवालों के अंतर्गत 2 सवाल बनते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। एक तो बड़ी संख्या ज्ञात करना कहेगा या छोटी संख्या ज्ञात करना कहेगा, तो हम आपको दोनों सिखा देते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखो बेसिक पैटर्न से हम लोग देखेंगे ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। अब यहां पर माना कि 2 संख्याएं तो कहेंगे ही, लेकिन माना कि बड़ी संख्या बराबर a और छोटी संख्या बराबर हमने मान लिया b। कल्पना कर ली कि माना कि बड़ी संख्या बराबर a और छोटी संख्या b। अब कहा है 2 संख्याओं का योग, तो केस फर्स्ट के अनुसार हम लोग देखेंगे। यहाँ पर a प्लस b बराबर का 46 दिया है 46, और कहा है उनका अंतर 14 है, तो केस सेकंड के अनुसार यहाँ पर कह दिया गया है a माइनस के b बराबर का 14। अब पुरानी पद्धति बेसिक कहती है समीकरण 1 पर 2 को हल करने पर, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या करेंगे, संख्याएं समान चिन्ह विपरीत हो तो आपस में कट जाएंगे, तो b से b कट गया, a और a 2a हो गए, और बराबर के 6 4 10, 4 1 5 और 1 6 60, तो a बराबर के 60/2, तो ये आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या देखो आपने a माना था, तो करेक्ट आंसर a की वैल्यू हो गई 30। अब मान लो इसी क्वेश्चन में छोटी संख्या पूछ लेता, चलो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, तथा छोटी संख्या भी ज्ञात करें, तथा छोटी संख्या ज्ञात करें, कोई एक पूछा जाता है। ठीक, अब a का मान चाहे तो 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, आपका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। जैसे a का मान रख दिया हमने 30 प्लस के b बराबर के 46, तो b बराबर के 46 माइनस के 30, तो b बराबर का आंसर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, देखो 6 4 में से 3 गया 1, तो छोटी संख्या हो गई आपकी 16 और बड़ी संख्या हो गई 30। अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग ना करें, एकदम फास्ट कैसे निकालें, तो देखिएगा आप इसको कट कर दीजिएगा और उसको हम लोग देखते हैं ट्रिक से इस सवाल को कैसे बनाएंगे। ओके, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोग एक लाइन में सीखेंगे, देखेंगे किस तरह से। एमएस रूल के मुताबिक आप याद रखिएगा हमेशा, 2 संख्याओं का योग और 2 संख्याओं का जब भी कभी अंतर दिया जाए, क्या दिया जाए, 2 संख्याओं का योग और 2 संख्याओं का अगर अंतर दिया जाए, तो या तो बड़ी संख्या पूछ ली जाए या छोटी संख्या। तो बस आप हम एक बार लिख के बता दे रहे हैं, बट आप पेपर हॉल में डायरेक्ट लगाइएगा। बड़ी संख्या बराबर होता है, ये 2 संख्याओं का योग, बगल में हम आपको दिखा दे रहे हैं, बगल में 2 संख्याओं का योग a प्लस b बराबर हमने मान लिया कैपिटल A, यानी कि 2 संख्याओं का योग, और a माइनस b 2 संख्याओं का अंतर हमने मान लिया कैपिटल का B। ठीक, a माइनस b बराबर का b। अब इससे हम ठंडा बना देंगे, सूत्र बना देंगे क्या, इन्हीं दोनों संख्याओं का योग और इन्हीं दोनों संख्याओं के अंतर को आपस में जोड़ लो और 2 का भाग मार दो, तुरंत बड़ी संख्या प्राप्त होगी। और अगर क्वेश्चन में छोटी संख्या पूछ ली जाए, तो आप इतनी बात बगल में समझ गए होंगे, यानी कि दोनों संख्याओं के योग को हम कैपिटल A से प्रदर्शित करेंगे और दोनों संख्याओं के अंतर को हम कैपिटल B से प्रदर्शित करेंगे, तो a माइनस के b/2 कर देंगे। अब आप मन ही मन में देखिएगा, बड़ी संख्या तो हमें ज्ञात करनी होगी, तो आप क्या करिएगा, 46 और 14 को मन ही मन में जोड़ लो, तो 46 में आप 14 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 60, और 60 में आप 2 का भाग मार देंगे, तो मन ही मन में आंसर कितना हो गया 30। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आंसर फटाक से निकलेगा मन ही मन में। अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है, तो देखिएगा 46 में से आप कितना घटा देंगे 14, और 2 का भाग मार देंगे, तो 6 में से 4 गया, आपका कितना बचेगा, 6 में से 4 गए 2, और ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, और 2 का भाग मारेंगे तो आंसर हो जाएगा 16, यानी कि 16।
तो आंसर हो गया बड़ी संख्या आपकी 30 और छोटी संख्या 16। तो आपको सारांश में क्या याद रखना है कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए दोनों संख्याओं का योग और दोनों संख्याओं का अंतर अगर हम मन ही मन में जोड़ लेते हैं और 2 का भाग दे देते हैं तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त होती है, और उनका योग और अंतर आपस में घटा देते हैं और प्राप्त मान में 2 का भाग दे देते हैं तो हमें छोटी संख्या प्राप्त होती है। ओके।